हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं 16 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या तो स्टेट पीसीएस, या तो जो भी अदर एग्ज़ाम होता है वो सब चीज़ के लिए डेली करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विच इंडियन स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो प्रति व्यक्ति आय में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रति व्यक्ति आय में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, तो वह सिक्किम है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि जो इस प्रति व्यक्ति आय की दर पे फर्स्ट स्थान किसने यहाँ पे लिया है इंडिया का, तो वो है सिक्किम। ठीक है, और जो यह प्रति व्यक्ति आय उसका वृत्ति वर्ष 2024-25, तो इसमें लगभग कितने की लागत आई है यहाँ पे, तो ये आई है 6,46,183। ठीक है, और जो कि इसका राष्ट्रीय औसत देखे तो ये कितने परसेंट है उसका, राष्ट्रीय औसत इसका कितना है, लगभग 2.2 लाख। ठीक है, और जो कि यह कौन सी सिक्किम की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, जिसको पीएस गोले के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो कौन है, तो यहाँ के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर है। ठीक है, और जो यहाँ की स्टेट फ्लावर्स है, मतलब राजकीय पुष्प। ठीक है, यहाँ की राजकीय पुष्प क्या है, तो ये है नोबल आर्किड। ठीक है, नोबल आर्किड। और जो यहाँ के राजकीय पशु है वो क्या है, लाल पांडा है। और जो इसका हाईएस्ट पिक है, सर्वोच्च शिखर, तो वह कौन सी है, कंचनजंगा इसका हाईएस्ट पिक है। और जो इसकी इनकम के जो प्रमुख सोर्स है, ठीक है, इनकम के प्रमुख सोर्स है वह कौन कौन सी है यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे हाइड्रो पावर, टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्माक्यूटिकल्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे इनकम के एक मेजर सोर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। ठीक है, तो जो ये लॉर्ड्स टेस्ट ऑनर्स बोर्ड है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें लॉर्ड्स टेस्ट ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला कौन है, तो यहाँ पे है क्रांति गौड़। ठीक है, जो कि एक क्रिकेटर है। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं। तो उस क्रिकेटर का नाम क्या था, तो वो था क्रांति गौड़। और इसने कौन सी अचीवमेंट प्राप्त की है, तो ये है लॉर्ड्स टेस्ट ऑनर्स बोर्ड। ठीक है, इस पर अपना नाम दर्ज कराने वाली एक फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर है। ठीक है, कौन से ईयर की, अभी करेंटली 2026 की। और जो यह साइट है, वेन्यू है, वह कौन सी है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, ये साइट है जहाँ पे यह लॉर्ड्स टेस्ट ऑनर बोर्ड यहाँ पे अपना नाम दर्ज कराई है। ठीक है, वो उसकी यहाँ पे जगह है। और जो इसका हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है, मतलब इसका ऐतिहासिक प्रदर्शन है, वह क्या है यहाँ पे, तो इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र महिला टेस्ट मैच में 37 रन देकर 5 विकेट लिया है। ठीक है, इसका ऐतिहासिक प्रदर्शन क्या है यहाँ पे, कि वह एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने टेस्ट मैच में 37 रन देकर 5 विकेट लिए हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से कंट्री से, तो ये इंडिया से है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो क्रांति गौड़ लॉर्ड्स के टेस्ट बॉलिंग ऑनर्स बोर्ड पर स्थान प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी, जो कि महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा इसके एडिशनल
मिलेस्ट्रोन क्या है, मतलब अतिरिक्त उपलब्धि इसमें क्या है, तो इसी टेस्ट मैच में यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और का नाम आया है याशिका भाटिया, जो कि लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है और उन्होंने बैटिंग ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, तो ये एक क्रांति गौड़ है जिन्होंने लॉर्ड टेस्ट ऑनर्स पर अपना नाम दर्ज कराया है, और यासिका भाटिया जो कि बैटिंग ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया है, और दोनों ही वुमेन क्रिकेटर है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय कौन बने। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वीं भारतीय कौन थे यहाँ पे, तो वो थे सौरव गांगुली, जो कि एक क्रिकेटर है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी अचीवमेंट हासिल की है, तो सौरव गांगुली है, उन्होंने कौन सी अचीवमेंट हासिल की है, तो इन्होंने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12th इंडियन क्रिकेटर बने हैं। और यहाँ पे जो इसका इंडक्शन ईयर है, ठीक है, ईयर्स ऑफ इंडक्शन है वो क्या है, 2026 है। और जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, उसका नाम क्या है यहाँ पे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जो आईसीसी है और उसका फुल फॉर्म भी ये है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। फिर यहाँ पे आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्लास, यहाँ पे आईसीसी हॉल ऑफ फेम वर्ग यहाँ पे क्या है, जो ईयर है वो 2026 है। और जो इसका निक नेम है क्या है, तो वो है प्रिंस ऑफ कोलकाता या तो गॉड ऑफ द ऑफ साइड, ये उसका निक नेम है। और जो यहाँ पे ये उसकी भूमिका रही है क्या है यहाँ पे, तो फॉर्मर इंडियन कैप्टन। ठीक है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन के यहाँ पे रोल रहा है उनका, तो जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। कौन, सौरव गांगुली। फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल करियर हाइलाइट्स है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इंटरनेशनल करियर की इसमें कुछ उपलब्धियाँ है, तो वो कौन कौन सी है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो प्लेड 424 इंटरनेशनल मैच, इन्होंने 424 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। ठीक है, स्कोर ओवर 18,000 इंटरनेशनल रन्स, और फिर इन्होंने 18,000 से अधिक यहाँ पे इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, कौन सा है, स्कोर्ड 38 इंटरनेशनल कंट्रीज, इन्होंने 38 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाए हैं। ठीक है, इन्होंने 38 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाए हैं। फिर उसके बाद इसकी कुछ अचीवमेंट है, तो कप्तानी के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि उसकी अचीवमेंट इसमें क्या क्या है। तो लीड इंडिया टू द 2003 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 2003 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में एक भारत का नेतृत्व किया था इन्होंने। फिर उसके बाद और कौन सा है इसका अचीवमेंट, तो ये है कि प्लेड अ मेजर रोल इन बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंट इंडियन टीम इन द ईयरली 2000s। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 2000 के शतक की शुरुआत में एक आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, सौरव गांगुली ने। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। ठीक है, जो कि रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी गई है, जो कि एक दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक है। तो यह कौन से फील्ड से रिलेटेड है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, तो यह पब्लिक हेल्थ, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च, HIV रिसर्च, एपिडेमियोलॉजी, ये सब फील्ड है जिससे यह रिलेटेड है।
और उसका फॉर्मर पोजीशन क्या है, इसका पूर्व पद, तो ये है फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है। ठीक है, जो WHO होती है उसकी पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है। और यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो जो इसका फॉर्मर रोल है वो कहाँ कहाँ पे है, तो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। और जो इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वह क्या है, यहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन है और उनके फादर है प्रो. MS. स्वामीनाथन, ठीक है, जो कि रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय पिता पुत्री की जोड़ी है। ठीक है, तो यह फेमस डॉटर एंड फादर का जोड़ी है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसके कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं। जो ये साइंटिस्ट है वो कौन थे यहाँ पे, तो डॉक्टर स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली एक सेकेंड भारतीय महिला वैज्ञानिक है। और यह इलेक्शन कब हुआ था, यह चुनाव कब हुआ गया था, तो यह 2026 में है। और जिसके द्वारा यह चुनाव हुआ गया था उस संस्था का नाम यहाँ पे क्या है, द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम, ये उस संस्था का नाम है। ठीक है, और यह FRS प्राप्त करने वाली भारतीय पहली महिला वैज्ञानिक डॉक्टर गगनदीप कांग, जो कि 2019 में प्राप्त किया था FRS। तो ये डॉक्टर स्वामीनाथन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में शुरू की गई त्रिपक्षीय साझेदारी में भारत के साथ अन्य दो देश कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है उसके फील्ड में एक ट्राइलिटरल पार्टनरशिप किया गया था। ठीक है, ट्राइलिटरल पार्टनरशिप किया गया था। उसमें ये पूछा गया है कि भारत के साथ और कौन से दो देश इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इस ट्राइलिटरल पार्टनरशिप में इंक्लूडेड है। फिर इसके बाद कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं। जो पार्टनरशिप है उसका नेम क्या है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप है। और जो पार्टनरशिपेटिंग कंट्रीज है, जो कंट्री पार्टनरशिप की है वह कौन कौन सी है यहाँ पे, तो ये एक इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। तो ये 3 कंट्रीज है जिन्होंने इस पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट किया था। और यह कौन सी फील्ड है, तो ये फील्ड है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉरपोरेशन। और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 2025 में इसको लॉन्च किया गया है। और फिर उसके जो लॉन्च किया गया है वो स्थान यहाँ पे कौन सी है, साइट कौन सी है जहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो G20 समिट जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो ये उस साइट है जहाँ पे लॉन्च किया गया था। और इसका पर्पस क्या है इस पार्टनरशिप का, तो इसका यह पर्पस है कि जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस और उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी है उस फील्ड में सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर का प्रसिद्ध वार्षिक आनिवार आस्थाना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तिरुमला श्री वेंकटेश्वर एक मंदिर है जहाँ पे एक प्रसिद्ध वार्षिक आनिवार आस्थानम उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, वार्षिक आनिवार आस्थानम। ठीक है, जो कि तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर का एक प्रसिद्ध उत्सव है। तो इसके बारे में कुछ हम लोग यहाँ पे फैक्ट्स देखते हैं। तो ये फेस्टिवल कौन सी फेस्टिवल है, तो ये है आनिवार आस्थानम फेस्टिवल का नाम है। और इसको
सेलिब्रेट किया गया है वह कौन सी साइट है, कौन सी जगह यहाँ पे, तो ये है श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमला। ठीक है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिरुमला में है, और वह कौन से स्टेट में आती है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। और जो स्थान है वह कौन सी जगह है, तिरुमला पहाड़िया, जो यहाँ पे बताया है श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमला, तो यह है तिरुमला पहाड़िया जो कि तिरुपति जिला में है। यह कौन से स्टेट में आती है, आंध्र प्रदेश में। और जो यहाँ पे एक देवता है, ठीक है, जहाँ पे एक देवता है अधिष्ठता देवता, वह कौन सी है, तो वह है भगवान श्री वेंकटेश्वर, जिसको बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उत्सव का समय है, यह उत्सव कौन से समय में मनाया जाता है, यह सामान्यतः तमिल महीने यानी कि आने के दौरान जुलाई माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो यह जुलाई महीने में मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल, आनिवार आस्थानम, जो कि कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की पहली भौगोलिक सांकेतिक उत्पाद गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उत्तराखंड की पहली भौगोलिक सांकेतिक उत्पाद गैलरी है, उसका उद्घाटन हल्द्वानी पे किया गया है। तो जीआई यहाँ पे है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स गैलरी कहाँ पे, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो है हल्द्वानी। फिर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जो ये गैलरी है वह कहाँ पे है, तो जो गैलरी है वो क्या है यहाँ पे, तो उत्तराखंड की पहली भौगोलिक सांकेतिक उत्पाद गैलरी है। और इसका इनॉग्रेशन साइट कौन सी है, तो वह है उत्तराखंड वन प्रशिक्षण एकेडमी हल्द्वानी। ठीक है, जो कि कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में है। और इसका इनॉग्रेशन डेट क्या है, तो ये है 13 जुलाई 2026। और जो इसका पर्पस है वह क्या है, तो वह है उत्तराखंड के विशिष्ट जीआई टैग प्राप्त उत्पादों, पारंपरिक हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना एवं बढ़ावा देना, इसका मेन पर्पस है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शबमर ग्रुप ने मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की। शबमर ग्रुप किस देश की कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक शबमर ग्रुप एक कंपनी है जो कि मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। और यहाँ पे पूछा गया है कि जो शबमर ग्रुप है वो किस देश की कंपनी है, तो जो शबमर ग्रुप है वह स्पेन की कंपनी है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो जो कंपनी है वह कौन सी है, तो उस कंपनी का नाम क्या है, तो शबमर ग्रुप है, जो कि कौन सी कंट्री में है, तो स्पेन में है। और जो इसका सेक्टर है वह कौन कौन से यहाँ पे, तो सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, कूलिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इसका सेक्टर है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड, मतलब यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट है जो कि अनाउंस किए गए हैं, तो वह यहाँ पे कितनी है, तो वो है लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स 19 करोड़ के पास है, जो कि लगभग 19 करोड़ होती है। और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोकेशन है वह कौन सी है, मध्य प्रदेश है। और जो इसका पर्पस है, ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, तो सेमीकंडक्टर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत तकनीकी परियोजनाओं का विकास करना है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स है उसका विकास करना है। फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इंटेलिजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग किस प्रमुख अर्थव्यवस्था ने अमूर्त निवेश में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड इंटेलिजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग भारत प्रमुख अर्थव्यवस्था ने अमूर्त निवेश में से सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो जो यह रिपोर्ट है कि वह कौन सी रिपोर्ट है,
तो यह है वर्ल्ड इंटेलिजिबल इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स 2026, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। और इसके बाद जो रिलीज़ की गई है वह संस्था कौन सी है, यहाँ पे जो रिलीज़ की गई है वह संस्था कौन सी है, तो यह है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड ल्यूसिस बिजनेस स्कूल, जो कि इटली में है। और जो इसका अचीवमेंट है वह क्या है, इसका अचीवमेंट तो यह है भारत ने दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमूर्त निवेश की वृद्धि की सबसे उच्च दर दर्ज की है, ठीक है। जो यहाँ पे इंटेलिजिबल इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वृद्धि में सबसे अधिक दर यहाँ पे दर्ज किया गया है। फिर ये इसका वन लाइनर जीके क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम लोग। भारत टैक्स 2026 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो एक सम्मेलन का नाम है भारत टैक्स, जो कि यहाँ पे पूछा गया है यह कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो यह भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। जो यह सम्मेलन है भारत टैक्स, जो कि अभी 2026 में यह सम्मेलन हुआ है, तो यह कहाँ पे हुई है, भारत मंडपम में हुई है, जो कि नई दिल्ली में है यह जगह। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं कि जो ये इवेंट है वह कौन सी इवेंट है, भारत टैक्स 2026, और जो इसका वेन्यू है वह कौन सी है, ये जो इसका साइट है वो है भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। और यह जो इवेंट है वह कब तक चला है, तो यह 14 से 17 जुलाई तक चली है। और इसका थीम क्या था, तो यह भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र एवं परिधान प्रदर्शनी, जिसमें संपूर्ण टेक्सटाइल वैल्यू चेन का प्रदर्शन किया गया है। और इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यह है भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन, ठीक है, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि यहाँ पे विथ द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, यहाँ पे भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन, जो कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से सहयोग है। और फिर इसका फोकस एरिया कौन कौन सी है, इसका मुख्य एरिया, तो यहाँ पे देखते हैं कि टेक्सटाइल्स एंड अपैरेल, ठीक है, और ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, और इनोवेशन एंड ग्लोबल ट्रेड। तो इसका ये फोकस एरिया है, ठीक है। जो इवेंट है भारत टैक्स 2026 उसका एक फोकस एरिया है। और इसका पर्पस क्या है, तो भारत के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, निर्यात में वृद्धि करना, वैश्विक खरीदारी को आकर्षित करना तथा भारत को विश्व के प्रथम वस्त्र विनिर्माण केंद्रों के रूप में मजबूत बनाना इसका पर्पस है। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल नीचे दिया गया है, उसमें यह PDF अपलोड हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।